ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज का प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बच्चे बाप की शुक्रिया मानते। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। तो किन बच्चों को बाप की मदद मिलती है और किस आधार पर मिलती है, और कौन से बच्चे बाप की शुक्रिया मानते हैं, किस रूप से मानते हैं? किनको मदद मिलती? जो प्यार से याद करते हैं। प्यार से बाप को याद करना क्या होता है? जो बाप ने दिया उसका शुक्रिया। हर बात में शुक्रिया तब निकलेगा जब आप जो भी बाप ने प्राप्ति कराई उसको अनुभव करेंगे, फील करेंगे कि ये बाबा ने हमको दिया। लायक नहीं थे फिर भी दिया, तब तो शुक्रिया निकलेगा। मदद किसको मिलेगी? जो श्रीमत पर चलते रहेंगे और वो ही फील करेंगे कि बाप की मदद भी हमें मिल रही है। प्यार होगा, शुक्रिया निकलेगा, प्यार से बातें करेंगे, अपना कनेक्शन ठीक रखेंगे, उलाने नहीं रखेंगे। अगर उलाने हैं तो प्यार कहाँ है? फिर शुक्रिया कैसे निकलेगी? कई बार कहते हैं
हमारा कोई उलाहना है बाबा के साथ, पर क्यों है? क्यों है? बाबा ने तो प्यार से ही सब कुछ दिया, तो उलाहना कैसे हो सकता है? तो श्रीमत पर चलो, प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, अपना कनेक्शन बाबा के साथ ठीक रखो, तो मदद भी मिलेगी, शुक्रिया भी निकलेगी। अब उलाना कब निकलता है? जब मदद फील नहीं होती है। और मदद फील कब नहीं होती है? जब प्यार कम होता है। हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना, तो चेक करना जरूरी है। तो बाबा परम धाम से आए ना हमको पति से पावन बनाने, हमें कितना सुख मिलता है ये फील करना है, तब प्रेम के आंसू आते हैं। ऐसे दुख के आंसू भी होते हैं, दुखी हो जाते हैं, उलाना रखते हैं, दुखी होते हैं, उसमें भी आंसू आते हैं। पर हर घड़ी ये फील हो कि वो हमसे कितना प्यार करते, कितनी हमको प्राप्तियां कराई, क्या से क्या बनाया, कितना सब कुछ दिया। जब ये फील हो तो प्रेम के आंसू है। और जहां प्रेम होता है वहां उलाना नहीं होता, तो फिर मदद मिलेगी मिलेगी, वहां आएंगे प्रेम के आंसू, ये फील करके कि क्या मिला है। ओके, ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय हैं माँ और बाप, सबसे प्रिय है माँ और बाप। और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेव माता च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ही ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है, ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहां ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सत्य नाम, ये महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं, गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार ये तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कोड़ी तुल्य है। अभी तुम कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो, परम पिता परमात्मा द्वारा। अगर हीरे तुल्य बने हो तो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि, पतित दुनिया में जब आप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वे उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वे पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती ही नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन होता ही नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारी कोई पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है।
सत्युग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। लामुजीब चलता है, वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहां विकार होता नहीं। बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे ही नहीं। लॉ नहीं कहता। इसीलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तो बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है, ये सृष्टि रूपी माखन है। वेद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है ये योग बल की लड़ाई, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं, और सत्युग में माया रावण होता ही नहीं। वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत माना चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई दैत्य व असुर होता ही नहीं। ये भी नहीं समझते 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं, उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो ये कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलवड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे लगते हैं, नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई बच्चा जब कहना मानता है तो कितना प्यारा लगता है। फिर धीरे 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 कैसे प्यारे बनेंगे, जितना कहना मानेंगे। ठीक, बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवड भी हैं, कौन? बच्चे। और कोई कम प्यारे भी है, और कोई मोस्ट बिलवड और कोई कम प्यारे भी है। जितना सिकिलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहां भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वे प्यारे लगते हैं। कई कहते हैं हम बहुत सर्विस करते हैं, बहुत सर्विस करते हैं, ये तो बहुत सर्विस करते हैं, ये तो बहुत सेवा करते हैं। जो भी सेवा होती है ये भाग भाग के करते हैं, पर वो रहम दिल नहीं है। सेवा बहुत अच्छी करते हैं, जहां होते हैं सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा कर रहे हैं, पर एक दो के प्रति रहम दिल नहीं है। सबका दिल खराब कर रहे हैं। इतना रहम नहीं आता, किसी का दिल खराब करना कितनी बुरी बात है, नहीं है? किसी के दिल में खटास पैदा करा देना कितनी बुरी बात है। बाबा से प्यार तो जुटा नहीं पा रहे, दिल जरूर खराब कर रहे हैं। तो प्यारे वो लगते हैं जो सर्विस, ओरिजिनल सर्विस करते हैं। जो दिखावे की करते हैं वो भी सेवा दिखती होती, कोई इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा, दिख तो रहे होते हैं, पर रहम दिल नहीं होते। और जो सर्विसेबल होते हैं और रहम दिल होते हैं वे प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी।
परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमोप्रधान बन जाते हैं ना, तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। जब तमोप्रधान बन जाते हैं, तब बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले? तो जब तुम गाली देना शुरू करते तभी आ जाता मैं। जब चाहे जो कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती, ऐसे ही मुझे करना होता, तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं है। सभी को तो वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो कि ये की गीता का भगवान कौन? सारी दुनिया इसमें ही मुंजी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। ये बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, जबकि मना करती है ना, केस चलता है। और जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए। तो जो कि गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए कि जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो क्या 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 करने लगते हैं। जब बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है तो सोचते हैं हम, एक तरफ महिमा एक तरफ गलानी, ये कैसा है? उसी मुख से महिमा आप क्या हो और उसी मुख से गलानी। इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो, बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका माना ब्रह्मा बाबा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते, मैं तो दुख सुख से न्यारा हूं। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूं। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वे मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहां भी ऐसे हैं। आश्चर्यवत बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती। इसीलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं
और आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु यह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठवाता हूं। बाप कहते अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है, मकान को काम में लाया जाता है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लेता हूं। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर ऑर्गेन से ही काम करेगी ना, ऑर्गेन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूं तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गेन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव मध्यजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म तुम्हें कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए, बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो। न मन न चित्त, हमको थोड़ी पता है, हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े। ये बातें भी कल पहले वाले कोटों में कोई समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी, भगवान के सामने कहते हुए भी, फिर भी मूर्खता, फिर भी वो दृष्टिकोण नहीं है जो होना चाहिए। दृष्टि ही अलग है। भगवान कहेगा ये कर्म नहीं करना, फिर भी वही करना, तो फिर क्या कहेंगे? सारी दुनिया में से महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो। अब देखो, श्री कृष्ण ने तो गाली खाई नहीं, उसको चोर ये वो जो भी कहते हैं, ये यहां ही है संगम युग पर। एक तरफ से बाबा 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 और दूसरी तरफ से कुछ और। क्या है? बाबा के ये कर्म नहीं कर, फिर भी वही कर्म, क्या है? तो हो गए ना महामूर्खता। और आज तो कहा कि सारी दुनिया में
सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो, बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता, उनको भी फारकती दे देते। ये भी ड्रामा विनोद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी ईश्वर की औलाद हो, ईश्वर पढ़ा रहे हैं, उनकी नहीं सुनते हो, पता नहीं किस किस की सुनते हो। फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया मानेंगे। भक्ति मार्ग वालों को भी इतनी बुद्धि होती है कि वह शुक्रिया शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़ी ही कोई शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है, तत्व। तुम भी वे बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। आप ही आंख खुल जाएगी, आप ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा भूतों को उठाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं ना, बाबा मेरे को उठा देना, तो बाबा उठा देते। फिर देखते हैं टाइम, अरे अभी तो 2:30 बजे। बाबा अपने टाइम पे नहीं, मेरे टाइम पे उठा देना, 4 बजे उठाना। हमने तो अपने टाइम पे उठा दिया, क्योंकि बाबा तो देख रहे हैं ना कि बस हो गया, तुम्हारी नींद इतनी ही है, हो गया, उठ जाओ। फिर हम अपने आप से कहें, नहीं नहीं बाबा, ये आपका टाइम है 2:30 बजे का, मेरा नहीं है, मुझे तो 4 बजे उठो। उठेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, क्या योग करेंगे, क्या बातें करेंगे, बुद्धि स्टेबल नहीं होती। फिर कहेंगे आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज ऐसा हुआ, तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई खाई थी। आदत ही नहीं पड़ी अभी तक कि इस समय के बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है। चाहे आपको रात्रि को कितनी भी लेट हुआ हो, चाहे कोई दवाई खाई हो, यानी कि हर चीज, आउटर चीजों का आपके ऊपर इतना असर है, अंदरूनी आपका इतना प्यार नहीं है कि आप स्वयं से उठ सके। आदत ही नहीं पड़ी, आदत नहीं है। तो बाबा मदद उनको करते हैं जो प्यार से बाबा को याद करते हैं, कि आप ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं, और बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? ऐसे तो मुझे ना एक एक से पूछ ही लेना चाहिए, क्या करने आए यहाँ पे? इधर इधर उधर बातें ही करने आए हो, क्या करने आए हो, क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो? क्या करने, यही करने आए हो ना। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गौड़ली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठा कर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए, करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे, जिनके गले घुटे हुए हैं ना, उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, मैं कैसी बातें करता हूं अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना।
5 विकार दान में दे, फिर वापिस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना। बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले, अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह वाह वाह, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसीलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई यानी क्यों मैं आ नहीं सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज का स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। माना हम संकल्प तो बहुत करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, पर सदा हमेशा बाबा को सम्मुख रख कर वो संकल्प करो कि हमने बाबा के सामने ये संकल्प किया है, बाबा से इस प्रतिज्ञा कर ली है, तो आप अटल रहेंगे। कई बार हम अपने अंदर सोचते हैं ऐसा करेंगे, चलो करेंगे, लेकिन हम जब बाबा से कह देते हैं कि बाबा हम ऐसा करेंगे, तो हम उस पर पक्के रहेंगे। ये है अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाना। हमने बाबा से कह दिया हम ऐसा करेंगे बाबा। एक अपने आप से कहना चलो कर लेंगे, ऐसा करेंगे। एक बाबा से कहना तो आप अटल रहेंगे। फिर आप कहेंगे अरे नहीं, हमने ये तो बाबा से कह रखा है ना, हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है। तो जो संकल्प करते हो ना उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो
तो अटल रहेंगे। ओम शांति।